मुकुट बंसी वाले की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। बोलो भाई सब भगतन की जय। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। बोल सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय। बोलिए बलदाऊ जी महाराज की जय। बोलिए सुभद्रा महारानी की जय। हृदय में नव चेतना का अनुभव करने के लिए, जीवन के अज्ञानांधकार को मिटाने के लिए, अपने वास्तविक स्वरूप अंतर्यामी नारायण की उपस्थिति को अनुभूत करने के लिए एकाग्र चित्त के साथ भगवान जगन्नाथ जी के श्री चरणों में अपने मस्तक को नवाकर उनसे उस दिव्य चेतना को प्राप्त करते जिसके द्वारा भव से पार हुआ जाता है। जिज्ञासु वृंद, आइए हम अपने पग उस परम पिता परमेश्वर की ओर बढ़ाएं, जिस परम पिता परमेश्वर के द्वारा हमें अनंत शक्ति निरंतर प्राप्त हो रही है, और उस शक्ति का सदुपयोग करते हुए उस आध्यात्मिक शक्ति को प्राप्त करें, या मैं कहूं कि भौतिक शक्ति में आध्यात्मिक शक्ति का अनुसंधान करें। भौतिकता और आध्यात्मिकता, इन दोनों को विलग नहीं किया जा सकता है। ये दोनों मिलकर के साथ साथ इस जीव की यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। जब तक जीवत्व है तब तक इस जीव को भौतिकता और आध्यात्मिकता, इन दोनों के बीच में रहना पड़ेगा। लेकिन विषय यह है कि एक विनाशी है और दूसरा अविनाशी है। इस जीव को अब इस विनाशी और अविनाशी, इन दोनों में से एक का चयन करना है, और चयन जो करना है वह यह नहीं कि त्याग करना है। एक का त्याग और एक का चयन, यह नहीं है, अपितु एक को कामचलाऊ बनाना है और दूसरा परमानेंट है ही। लेकिन ये जीव जब भौतिकता को परमानेंट मान लेता है और स्पिरिचुअलिटी को टेम्परेरी मान लेता है, तब उसके ठाकुर जी केवल एक
घर के किसी कोने मात्र में सिमट कर रह जाते हैं और वहां पर जाकर के वो रोज एक फॉर्मेलिटी पूरी करता है, मस्तक नवाता है, कोई एका स्रोत का पाठ कर लेता है, कोई स्तुति गा लेता है, कोई आरती आदि कर लेता है। लेकिन मेरे मित्रों, ये आध्यात्मिकता से लेस मात्र सा जुड़ाव है। इतने से जुड़ाव से आप उस परमानेंट तत्व को प्राप्त नहीं कर सकते, उस असीम आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते। ये जीव उस परमानेंट को प्राप्त करने के लिए इस भौतिकता में आया है और यहां भौतिकता को सहारा बनाकर, भौतिकता को काम चलाऊ बनाकर उस नित्य तत्व को प्राप्त करने के लिए आया है। ये इसे समझना पड़ेगा। भौतिकता ठीक इस प्रकार से है जैसे आपको समंदर को पार करना है, तो समंदर को पार करने के लिए आपको एक भौतिक नाव मिलती है और उस भौतिक नाव में बैठकर के आप किसी मल्लाह की मदद से उसके चप्पू को खेते हुए उस समंदर से पार हो जाते हैं, उसके दूसरे किनारे को पार कर सकते हैं। यद्यपि प्रयत्न बहुत करना पड़ता है। तो जो नाव है वो भौतिक रूप से एक सहारा आपको मिला है और ये नाव, ये मनुष्य शरीर है। ये मनुष्य शरीर रूपी नाव हमें मिला है और इस नाव को खेने के लिए ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मवित्त सदगुरु हमें प्राप्त हुए हैं। तो वहां सदगुरु इस भव सागर में, जिसमें हम न जाने कब से डूबते चले आ रहे हैं, इसमें हमारी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और हमारी यात्रा इस जीवत्व से लेकर के परमात्मा की ओर बढ़ जाती है और एक दिन ये यात्रा उस परमात्मा के साथ एक रूप होकर के निवृत्त हो जाती है, भागदौड़ समाप्त हो जाती है। तो इस यात्रा में नाव की भांति ये शरीर सहायक बनता है, ये भौतिकता सहायक बनती है, ये गुरु सहायक बनते हैं, लेकिन मंजिल आध्यात्मिकता से ही मिलती है। उस आध्यात्मिक तत्व के साथ एक रूप होना प्रातःकालीन सत्र में आपके सामने विषय को रखा गया था और उस विषय को रखते हुए आपको बताया गया कि किस प्रकार से सोनक आदि ऋषि या नारद मुनि, जिनके अंदर भक्ति भगवान की कूट कूट करके भरी हुई थी और जिन्होंने भगवान का दर्शन प्राप्त कर लिया था, तदुपरांत भगवान के दर्शन प्राप्त करने के बाद वह भगवान की कृपा से, भगवान के कहे अनुसार, यानी भगवान ने जो प्रवचन किया उसके अनुसार आगे जीवन को बढ़ाते हैं और वैराग्य से संयुक्त होकर के ज्ञान के अधिकारी बनते हुए अपने स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। बहुत से लोगों के मन में एक शंका होगी कि जब भगवान के दर्शन हो गए फिर आगे कैसी यात्रा? तो मेरे मित्रों, ये ठीक है कि भगवान का दर्शन आपको प्राप्त हो गया, लेकिन भगवान के दर्शन प्राप्त होने पर भी आपकी यात्रा पर्यवसान को प्राप्त हो गई, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। और इसमें सब शास्त्र प्रमाण है, अनेक दृष्टांत प्रमाण हैं। सदगति तो हो सकती है, लेकिन जिसे सदगति आप कह रहे हैं वह गति भी लोकांतरों की गति है। वह गति भी वह गति नहीं है जिसमें आपको परमानेंटली
परमात्मा प्राप्त हो गया हो, वो क्षणिक लाभ है। और इसमें आप चिंतन करके देखें, श्रीमद् भागवत में एक बड़ी दिव्य कथा आई है, एक छोटे से बालक ध्रुव की कथा। और ये छोटे से बालक ध्रुव की कथा इस बात का साक्षात प्रमाण है। ध्रुव के बारे में आप जानते हैं, जिस समय सृष्टि का सृजन हो रहा था, सृष्टि के सृजन के समय शांभु, मनु और शत्रुपा ये ब्रह्मदेव के मन से प्रकट हुए, और मन से प्रकट होने के कारण से मनुष्य कहलाए, और इन्हीं से संयोगात्मक सृष्टि मानवों की प्रारंभ हुई, जिससे सृष्टि आगे विस्तार को प्राप्त हुई। और उन्हीं शांभु, मनु और शत्रुपा जी के एक पुत्र हुए, जिनका नाम है उत्तानपाद। ये उत्तानपाद आध्यात्मिक रूप से तो सीधा कहा जाता है जिसके पग ऊपर की ओर हों और सर नीचे की ओर हो। ये आध्यात्मिक विषय है। आप गीता जी का 15वां अध्याय, कई सज्जन यहां पर बैठे हैं, हमने श्री बद्रिकाश्रम में जब गीता जी के 15वें अध्याय के बारे में चर्चा की थी, तो एक भक्त हमारे पास आई, कहने गुरुजी मैं तो तब से रोज कुछ हो या ना हो 15वां अध्याय का पाठ जरूर करता हूं। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मैं कहता हूं पाठ की आवश्यकता नहीं है, भाव को समझने की आवश्यकता है। ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुर अव्ययम। इसमें क्या है? हमें देखना है कि मूल क्या है, और यह मूल ऊपर की ओर है। यहां उत्तानपाद के दृष्टांत से मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि यहां भी यह लगता है कि उसके पग ऊपर की ओर हो गए, कि ऊपर की ओर तो परमात्मा है, तो परमात्मा की ओर पग नहीं किए जाते। परमात्मा की ओर हम कभी पग करके बैठते हैं क्या? यद्यपि जो आत्मज्ञानी हो जाते हैं वो तो कहते हैं कि मैं अपने पग रखूं कहां और जगह पर। एक महात्मा की कथा आती है, एक बार वो महात्मा एक मंदिर में शिवलिंग के ऊपर पैर रख करके लेटे हुए थे। अब वहां पर कोई भक्त आया भगवान सदाशिव को जल अर्पित करने के लिए। कहने लगे, अरे महात्मा होकर के ऐसा पाप कर्म कर रहा है, तुझे लज्जा नहीं आती, शर्म नहीं आती? कहने लगे, भाई ऐसी क्या बात हुई? अरे तो शिवलिंग के ऊपर पैर रख करके पड़ा हुआ है। कहने लगे, भाई ऐसा है, मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, गलती से रखा गया होगा पग। तू एक काम कर, जरा मेरे पग को उठा करके दूसरी जगह पर रख दे, और ऐसी जगह पर रख दे जहां पर शिवलिंग ना हो। अब उस भक्त ने कहा ठीक है, और उसने पग उठा करके दूसरी ओर किया। जहां पग किया वहीं शिवलिंग प्रकट हो गया। जहां भी पग करे वहीं शिवलिंग प्रकट हो जाए। जैसे सीता जी की सती, जब सीता जी के हरण के बाद परीक्षा लेने के लिए भगवान राम की गई, तो सीता जी का वेश बना कर गई। और जब सीता जी का वेश बना करके गई तो भगवान ने स्वयं एकदम पहचान लिया। कहने, मां भगवती यहां अकेली वन में क्यों विचरण कर रही हो, कहीं है तू? भगवान भोलेनाथ कहां है? अब चोरी पकड़ी गई, और जैसे चोरी पकड़ी गई दौड़ी। अब जैसे ही दौड़ी तो सामने फिर राम को देखा। दाएं दौड़ी तो राम जी, बाएं दौड़ी तो राम जी, आगे राम जी, पीछे राम जी, यत्र तत्र सर्वत्र एक राम जी के अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं देता। सती को सर्वत्र राम जी दिख रहे हैं, लेकिन यहां भी भटक गई। पहले भगवान शिव की बात नहीं मानी, कुंभज ऋषि के पास जाकर के कथा का श्रवण नहीं किया। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाई, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। वहां पर गए लेकर के, उनसे राम कथा नहीं सुनी। भगवान ने समझाया कि भगवान राम लीला कर रहे हैं, तब भी नहीं मानी। और भगवान राम ने सीधे सीधे दिखा दिया कि यत्र तत्र सर्वत्र एक मैं ही मैं हूं।
मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं है। जिधर भी दृष्टि डालोगे, दृष्टि ज्ञानमय कृत्वा पश्चित राममयम जगत। आपकी दृष्टि जब ज्ञानमयी हो जाएगी तो आपको राम जी के अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं देगा, केवल एक राम, केवल और हम रूप से राम दिखाई देंगे। लेकिन सती यहां भी निर्णय नहीं कर पाई, यह है हमारी अज्ञानता। भगवान दिखा भी रहे हैं फिर भी निर्णय नहीं कर पा रही है, भगवान का दर्शन हो गया फिर भी निर्णय नहीं कर पा रही है। और उसी के कारण जब सती सीता बनने के लिए चली और सीता का स्वांग किया तो आखिर में उस सती को जलना ही पड़ा, मरना ही पड़ा। जबकि भगवान का दर्शन, भगवान की अर्धांगिनी भी है। भगवान के संग में रहने के बाद भी, भगवान भोलेनाथ के संग में कितना लंबा समय रही, लेकिन उसके बाद भी मरना पड़ा। ये मैं प्रमाण दे रहा हूं आपको। तो ये जो ऊर्ध्वमूलमधः शाखम की बात हम कर रहे हैं, ऊर्ध्वमूलमधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्यम, तो हम कर रहे हैं जब सृष्टि के सर्जन की प्रक्रिया होती है। उस सृष्टि के सर्जन में ऊर्ध्व का मतलब सबसे ऊंचे, सबसे ऊपर, सबसे श्रेष्ठ, परम तत्व। तो वहां पर ऊर्ध्व मूल से तात्पर्य ये है। यहां उत्तान पाद का ये भाव नहीं है। उत्तान पाद जो श्रेष्ठ से होना तो चाहिए उसको श्रेष्ठ, क्योंकि श्याम्भु मनु और शत्रुपा जी की संतान है और ये बड़ा सौभाग्य रहा है। आपको बताएं कि श्याम्भु मनु और शत्रुपा जी की जितनी भी संतान हुई है, सबके यहां भगवान ने अवतार लिया, सबके यहां भगवान अवतरित हुए हैं। एक ये उत्तान पादी है सारा, और उसके पीछे कारण बना है, क्योंकि इसके पग ऊपर हो गए। ये विपरीत धारा, विपरीत दिशा में गया है, इसके कारण से। इसके यहां भगवान नहीं आए, इसके यहां भगवान ने अवतार नहीं लिया। तो जब हम उल्टे चलते हैं, नदी की धारा को उल्टी मोड़ना चाहते हैं, अरे तो प्रवाह के साथ चलना है, क्या जरूरत है तो नदी की धारा को मोड़ने की। भगवान ने जिस और नदी की धारा को बहा है तो उसी दिशा में जाकर के अपनी मंजिल पर चल, क्योंकि भगवान तो सर्वत्र है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमति प्रकट होई न जाना। हरि सर्वत्र समान रूप से विद्यमान, खोज करने वाला चाहिए, खोजी चाहिए। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिताम आगृध कश्यप विद्धनम। ईशा का वास कण कण में है, कण कण में वही विराजमान है, कण कण में विराजमान होकर के वही सबको सत्ता स्फूर्ति दे रहा है। उसके अतिरिक्त दूसरा कुछ है ही नहीं। आप जिधर भी देखेंगे केवल वही है। इस भौतिकता में से आपको उस एक परमात्मा को निकालना है, वो इसी में बैठा हुआ, ये सब उसी में आरोपित है, ये कह सकते हैं। ये सब की कल्पना उसी में की गई है, इसकी खोज करनी पड़ती है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि भगवान के दर्शन के बाद भी यह आवश्यक नहीं कि वो आप खोज पूरी कर सकें। सती का दृष्टांत आपको दे दिया मैंने, अब ध्रुव की बात मैं आपसे कर रहा था। ये उत्तान पाद, इसकी दो धर्मपत्नी, एक का नाम है सुनीति और एक का नाम है सुरुचि। सुनीति और सुरुचि, यहां दोनों क्या है, हमारी धर्मपत्नियां हैं। सबकी दो धर्मपत्नी हैं, सुनीति भी और सुरुचि भी, ये सबकी। आप ये मत कहना ये पुरुष और स्त्री पना यहां नहीं है। यहां न बालक है, न बूढ़ा है, न जवान है। यहां जब हम जीवता की बात करते हैं, प्रत्येक जीव की दो धर्मपत्नियां हैं, और ये दो धर्मपत्नियां हमारी दो प्रकार की व्रतियां हैं। एक व्रति वो है जो नीतिकर है, दूसरी व्रति वो है जो रुचिकर है। अब जब इस भौतिक जगत में ये जीव यहां पर आता है तो शास्त्र कहते हैं कि तू नीतिकर कार्यों को कर। ईशावास्यम इदम सर्वम यत किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुजिता मागृत कश्यप विद्धनम। हमारे उपनिषद कहते हैं कि ये जो जगत है, ये जो पंचभूतात्मक जगत है, पांच भूतों से मिलकर, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी से मिलकर के जिस जगत की संरचना हुई है, ये जगत कैसा है? कहता है काम चलाऊ है, इससे काम लेते रहिए, लेकिन ऐसा कभी अपना मत समझिए। मागृद कश्यप विद्धनम,
ये जगत का धन आज तक कभी किसी का हुआ ही नहीं है। किसी का हुआ हो तो बता दीजिए। जगत में आज तक जो भी पदार्थ आपने देखे हैं, जो भी पदार्थ जिनको आप मेरा कह रहे हैं, आपने अपने संघर्ष करके अर्जित किए हैं, जरा चिंतन करके देखिए, उनमें से कोई भी आपका है क्या? आपका सिर्फ अहंकार है, आपका केवल अभिमान है कि ये मेरा है। और हमारे गुरुजी कहा करते थे, जो मेरा मेरा करता रहता है वही मरता है। मेरा मेरा करने वाला निश्चित रूप से मरता है। और अगर यदि यहां पर वृत्ति को बदल दिया जाए, नीतिकर वृत्ति को आप बना दें, नीति क्या कहती है कि मेरा नहीं, ओम श्री हरि अर्पणम अस्तु, ये कर्मयोग का सिद्धांत भगवान ने गीता जी में दिया। अभी आपको चौथा अध्याय गीता जी का पढ़ा है, जो सत्संगी नित्य आते हैं, चौथा अध्याय पढ़ा है, उसमें क्या पढ़ा है? ओम श्री हरि अर्पणम अस्तु, ये जो भी कुछ है वो सब मैं हरि को अर्पित करता हूं, क्योंकि ये हरि का ही है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। इदम विष्णवे इदम न ममः, ये किसके लिए है? ये भगवान विष्णु का है, उन्हीं के लिए है, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। और जब इदम मम, ये मेरा है, ये भाव जुड़ जाता है, न हट गया, इदम ने मम में से न हटते इदम मम हो गया, और इदम मम होते ही ये मेरा हो गया, तो मेरा मेरा करने वाला मर जाया करता है, और जो तेरा तेरा करता है वो तर जाया करता है। वो भगवान उसको तार दिया करते हैं, क्योंकि वो भगवान तारने वाले हैं, भगवान का काम तारने का है। अब ये उत्तानपाद इस नीति को भूल गया, और इस नीति को भूल करके कहां फंसा हुआ है? विषय भोगों में फंसा हुआ है। 5 प्रकार के भोग उपयोग करने के लिए हैं। शब्द का उपयोग भी है और दुरुपयोग भी है। अब यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप शब्द का उपयोग करते हैं या दुरुपयोग करते हैं। आपकी वाणी से निकलने वाले जो शब्द हैं वो कैसे हैं, इससे आपकी प्रकृति का पता चलता है। आपकी वाणी से निकलने वाला शब्द ब्रह्म रूप होना चाहिए, क्योंकि वेद कहते हैं शब्द ब्रह्म। आपकी वाणी से निकलने वाला जो शब्द है वो ब्रह्म का बोध कराने वाला है। ब्रह्म के बोध कराने वाले ये वचन भी होते हैं, ये भी शब्द होते हैं, और दूसरे को प्रताड़ित करने वाले शब्द भी होते हैं। अरे अगर यदि कोई व्यक्ति तेरे से धन में नीचा है, पद में नीचा है, या अन्य प्रकार से नीचा है, तो इसके पीछे तेरा और उसका प्रारब्ध तो है, लेकिन जीव तेरे शरीर में भी और उसके शरीर में जो बैठा हुआ है, ये शरीर जो यात्रा करने के लिए तो ये मिला है, इसमें कोई भिन्नता नहीं है। वो अपना काम कर रहा है, तू अपना काम कर रहा है, न तेरा उसके ऊपर एहसान है, न तेरा उसके ऊपर कोई कर्ज है। तू अगर यदि अपने नौकर को तनख्वाह देता है तो क्यों दे रहा है? क्योंकि तू उससे काम ले रहा है। कहने के लिए तू मालिक बन गया है, वो नौकर बन गया है, लेकिन वास्तव में न कोई नौकर है न कोई मालिक है, भगवान की व्यवस्था है। क्योंकि संसार में सभी प्रकार के प्राणियों की आवश्यकता है, हर प्रकार के प्राणी की आवश्यकता है। अगर संसार को चलाना है तो सबकी आवश्यकता है। एक सफाई कर्मी की पूरी आवश्यकता है। सफाई कर्मी के बिना मैं तो कहता हूं संसार का काम ही नहीं चल सकता। जितना महत्वपूर्ण काम उसका है, हम लोग उससे घृणा करते हैं, लेकिन काम को अगर यदि देखें तो उससे श्रेष्ठ काम कोई नहीं करता है। अरे जो दूसरे के मल को साफ करे, दूसरे की गंदगी को साफ करे, वो तो सफाई कर रहा है। सफाई करने वाला नीचा कैसे हो सकता है? सफाई करने वाला तो सबसे श्रेष्ठ है। सबरी क्या किया करती थी? रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ कर आती हूं। यही तो करती थी वो। रोज वन में जाती, पंपा सरोवर पर ऋषि जाते थे, उसे पता था कि ऋषि मुनि जाते हैं, ये भगवान का ध्यान करते हैं, स्मरण करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भगवान में अपने चित्त को लगाते हैं। तो जिस रास्ते से वो जाया करते थे, तो रोज वन में जाकर के वो रास्ता साफ कराती थी। तो श्रेष्ठता का काम किया सबरी ने।
और उसी का परिणाम हुआ कि सबरी को भगवान के दर्शन भी हुए, और न केवल दर्शन हुए, वो नवधा भक्ति से संयुक्त सबरी वहां भगवान से आत्मज्ञान को प्राप्त करती है, और उस आत्मज्ञान को प्राप्त करके भगवान के सामने ही भगवान के साथ एक रूपता को प्राप्त कर लेती है। यह है परमानेंट की बात, यह परमानेंट है। लेकिन उत्तान कहां फंसा पड़ा है? कहते शब्द में फंसा पड़ा है। किसके? सुरुचिकर शब्दों में। सुरुचिकर शब्द कौन से हैं? प्रशंसा के शब्द सुरुचिकर हैं। जब कोई हमारी प्रशंसा करता है तो रुचिकर हो जाते हैं, लेकिन प्रशंसा कभी भी हितकारी नहीं होती। आप अगर किसी की प्रशंसा कर रहे हैं तो प्रशंसा पीछे करनी चाहिए, मुख पर प्रशंसा करने की आवश्यकता नहीं। पीछे की गई प्रशंसा वो हितार्थ है, वो प्रेरणास्पद है। तो शब्द का एक रूप ये भी है। और मुख पर प्रशंसा करना, उससे क्या होगा? उसका अहम और बढ़ जाएगा। मैं कहने लगूं कि ये फलाना भक्त बहुत बढ़िया भजन गाता है, इसके जैसा भजन दूसरा कोई नहीं गाता, तो अहंकारी हो जाएगा, उसके मन में अहंकार आ जाएगा। ये नृत्य बहुत बढ़िया करती है बेटी, अहंकार आ जाएगा। ये प्रवचन बहुत अच्छा करता है, अहंकार आ जाएगा। अरे ये सब रास्ते हैं भगवान से लय लगाने के, लो लगाने के। अहंकार को निकालिए, अहंकार को बाहर निकालना जरूरी है। उत्तान पाद इस अहंकार को नहीं निकाल पा रहा। सुरुचि उसके साथ बैठ करके बार बार उसकी प्रशंसा करती है, और उस प्रशंसा के कारण उसका अहंकार और बढ़ता चला जाता है। क्योंकि सृष्टि का सबसे पहला राजा है मनु महाराज ने, सबसे पहला राजा अपने इस बेटे उत्तानपाद को बनाया, इसलिए राजा बने का अहंकार आ गया। ये पद का जो अहंकार है ये बड़ा भयंकर है भाई। और जो ये बड़े बड़े पदों पर बैठे होते हैं ना, मैं कहता हूं साइको हो जाते हैं। आपने साइको देखे हैं ना बहुत? आप कहते हैं कि ये फलाना व्यक्ति साइको है, इसकी ऐसी टेंडेंसी है, इस प्रकार से व्यवहार करता है, इसको पागल खाने में भर्ती करा देना चाहिए। और सही पूछो ना, ये जितने राजे लोग हैं इनसे बड़ा साइको कोई दूसरा नहीं हो सकता। अधिकांश आज के राजा, कलयुग के राजाओं की बात है, ये जो हमारे महान राजे महाराजे हुए, जिन्होंने अपने आप को केवल भगवान का एक दास समझ करके सब में परमात्मा को देखते हुए अपने जीवन को समर्पित कर दिया, उनकी बात नहीं कर रहा हूं। आज के राजे महाराजे, ये कलयुग के राजे महाराजे, ये साइको हो जाते हैं। जो उनके दिमाग में बैठ गया, उल्टी खोपड़ी, कुछ भी बैठ गया, बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहा है, लेकिन एक काम कोई दिमाग में उल्टा बैठ गया तो उससे किसी की नहीं सुनेगा, उसमें चाहे कुछ भी करना पड़े। जनता को कितनी परेशानी हो, नोटबंदी कर दी ना, कितनी परेशानी हुई, दोबारा भी की, लेकिन अब की बार परेशानी नहीं आई। बात क्या है? पहले उल्टी खोपड़ी से की, अब की बार सीधी खोपड़ी से की। फर्क यही तो है। काम बहुत अच्छे अच्छे, लेकिन कोई काम उलट पड़ जाता है, ये एक स्वाभाविक सी बात है। इसलिए विचार करना चाहिए। भगवान ने विचार करने के लिए बुद्धि दी है, नीतिकर होना चाहिए। व्यक्ति के दिमाग में वो कहते हैं ना, वो सिरड़ जो हो जाती है ना हमारे भाषा में, वो बाहर निकालिए। जब तक वो बाहर नहीं निकलेगी तब तक आप विकारित रहेंगे। उत्तानपाद इसीलिए विकारित है। उत्तानपाद शब्द का भी भोग लगाता है। उत्तानपाद स्पर्श के पीछे भी उस कोमल मुलायम त्वचा का स्पर्श करना चाहता है, और उसी के चक्कर में फंसा पड़ा है। सुरुचि के कोमल कोमल अंगों का स्पर्श करके वो प्रसन्न होता है, उसके आकर्षण में बंध गया, उसके रूप का जादू उसके ऊपर चला हुआ है, इसलिए नीति को भूल गया है। सुनीति उसे सही मार्ग पर लेकर जाती है, लेकिन सुरुचि उसे गलत मार्ग पर लेकर जाती है। जो राजा के दायित्व हैं उन दायित्वों से हटा रही है, जो एक पिता के दायित्व हैं उनसे पीछे हटा रही। हमारी आध्यात्मिकता कभी भी आपको दायित्वों से पीछे लेकर के नहीं जाती। आध्यात्मिकता
आपको दायित्व निर्वहन की ओर सबसे पहले लेकर जाती है और कहती है कि दायित्वों का निर्वहन तो करें, लेकिन चिपक कर ना करें। संसार में रहिए, कमल पत्र की भांति रहिए। जैसे कमल कीचड़ में खिलता है, जल में रहता है, जल अगर यदि उसकी पंखुड़ियों पर गिर भी जाता है तो जल कहीं भी उसको स्पर्श नहीं कर पाता। यह विशेषता है कमल की। जल कहीं उसे स्पर्श नहीं करता है, गीला नहीं करता है। तो कहते हैं ज्ञानी भी ऐसा ही होता है। ज्ञानी को संसार के भोग कभी स्पर्श नहीं करते हैं। भोग उसके ऊपर आकर के गिरते रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। समय पर रसगुल्ला खाने को मिला तो रसगुल्ला खा लिया, समय पर सुंदर सुंदर वस्त्र पहनने को मिले तो वो पहन लिए, लेकिन वो अंदर से बिल्कुल वैरागी है। वैरागी का जीवन जिए, अंदर से किसी भी प्रकार की लालसा ना हो। कैसा बना है, कैसा पहना है, क्या फर्क पड़ता है। भोजन जितना भी है वो सात्विक होना चाहिए, शास्त्रोक्त होना चाहिए, नीतिकर होना चाहिए, शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला होना चाहिए। ये चिंतन करने की तो आवश्यकता है, लेकिन वो स्वादिष्ट भी होना चाहिए, ये आवश्यकता नहीं। जो हितकारी है उसका सेवन कीजिए, क्योंकि उससे शरीर को एनर्जी मिलेगी, शरीर आगे बढ़ेगा, यात्रा आगे बढ़ेगी, ठीक प्रकार से यात्रा आगे बढ़ेगी। वस्त्र कैसे होने चाहिए? कहते बिल्कुल सादे वस्त्र होने चाहिए। ये तड़क भड़क वाले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। ये जितने तड़क भड़क वाले वस्त्र हैं, इसका अंदर हमारा आकर्षण है। ये अग्नि तत्व है जो विभिन्न रूप धारण करके हमारे शरीर के ऊपर, इस शरीर को आवृत कर लेता है, चकाचौंध में हमें फंसा देता है। इन सीमाओं से बाहर निकलने की आवश्यकता है। उत्तानपाद इन सीमाओं से बाहर नहीं निकल पा रहा, और इन सीमाओं से बाहर न निकल पाने के कारण से सुरुचि उसे आकर्षक लगती है, सुरुचि उसे अच्छी लगती है, सुरुचि भोगों की प्रतीक है, स्वादिष्ट भोगों की प्रतीक है, तो उत्तानपाद उसमें चिपका रहता है। और उसी का परिणाम यह हुआ कि एक दिन जब उसके सुनीति जो नीतिकर है उसका बेटा राज सिंहासन पर बैठे हुए, जब वह सुरुचि के बेटे उत्तम को खिला रहा था, तो ध्रुव भी बाल चेष्टा करते हुए उसकी ओर बढ़ा, और बाल चेष्टा करते हुए जब उसकी ओर बढ़ा तो सुरुचि ने बीच में रोक दिया। यह रुचि हमें बीच में रोकती है जब हम अचलता की ओर बढ़ना चाहते हैं। ध्रुव कौन है? अचलता और अटलता, इसका प्रतीक है ध्रुव। अभी आगे पता चलेगा। ध्रुव अचलता और अटलता का प्रतीक है, और सुरुचि चंचलता की प्रतीक है। ये मन बड़ा चंचल है ना, आप वो भजन गाते हो ना, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए। अब राधे की चरणों की धूल चाहिए, लेकिन मिले कैसे? चंचलता से मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी, क्योंकि मन चंचल है। उत्तानपाद का मन भी चंचल है, सुरुचि ने चंचल कर रखा है। बार बार कोई महान पुरुष आया और महान पुरुष ने आकर के आपको प्रेरित किया कि जीवन को बदल। अरे तू यहां इसलिए थोड़ा ही ना आया, समझाया, लेकिन फिर संसार के भोग सामने आ गए, फिर परिवार सामने आ गया, और फिर वो बाधा बन करके सामने आ जाते हैं। फिर वहां से डाइवर्ट हो गया मन, इधर से उधर डाइवर्ट हो जाता है मन। क्यों? क्योंकि फिर भोगों का आकर्षण आपको अपनी ओर खींच लेता है। भोगों के आकर्षण ने जब आपको अपनी ओर खींच लिया, तो जो बढ़ रहे थे अचलता अटलता की ओर, अनंतता की ओर, वहां से फिर पीछे हट गए। उत्तानपाद के मार्ग में यही बाधा है। ध्रुव आकर के समझाना चाहता है, महान पुरुष आकर के समझाना चाहते हैं, महान पुरुष आकर के जगाना चाहते हैं, समय समय पर जगाते हैं। इसीलिए, और इसीलिए कहा मेरे मित्रों,
कि निरंतर सत्संग कीजिए। सत्संग में निरंतरता का होना जरूरी है, जिससे आपके पग फिसल ना जाए। ये सत्संग निरंतर होना चाहिए, नित्य होना चाहिए, फिर आपके पग फिसलेंगे नहीं। क्योंकि यात्रा ऊंची नीची राह रपटीली, हमारी जो राह है वो ऊंची नीची टेढ़ी मेढ़ी, कभी समुद्र की ओर यात्रा, कभी पर्वत की ओर यात्रा, इस प्रकार की यात्राएं हैं। तो उन सब यात्राओं को तो करना पड़ेगा, क्योंकि प्रारब्ध ने आपको परोसी है यात्राएं। इस शरीर में प्रारब्ध ने ऊंची नीची टेढ़ी मेढ़ी यात्रा आपको परोसी है, तो उन पर तो चलना पड़ेगा, लेकिन सावधान होकर के चलना पड़ेगा। प्रणवः धरो शिरो आत्मा, क्या है, कैसे उस यात्रा को करें? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन प्रणवः धनु, प्रणव को धनुष बना करके, शिरोर आत्मा, अपनी मैं को बाण बना करके तुझे लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है। तेरा लक्ष्य क्या है? ब्रह्म तन लक्ष्यम उच्यते, तेरा लक्ष्य है ब्रह्म के साथ एक रूपता। तुझे उस लक्ष्य पर ध्यान रखना है। जैसे अर्जुन को केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही थी, ठीक उसी प्रकार से तुझे केवल अपनी और ब्रह्म की एकता को ध्यान में रखना। अपनी और ब्रह्म की एकता की सीमा से तुझे बाहर नहीं करना। न तुझे खाई दिखनी चाहिए, न तुझे पर्वत की ऊंचाई दिखनी चाहिए। तुझे तो बस सीधे बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। तुझे अपने जीवन में केवल बढ़ते जाना है, अपनी मंजिल की ओर बढ़ते जाना है। इधर उधर दृष्टि दौड़ाई तो पतन की गहरी खाई में गिर सकता है, या अहंकार की चट्टान से टकरा करके चकनाचूर हो सकता है। इससे बचना होगा। उत्तानपाद बच नहीं पाया, इसीलिए सुरुचि ने तिरस्कार कर दिया, और तिरस्कार करने के बाद ध्रुव दौड़ पड़ा। छोटा सा बालक वापस दौड़ लिया। आया हुआ ज्ञान फिर पीछे हट गया, फिर बक्से में बंद हो गया, डब्बे में पैक करके रख दिया गया। नहीं तो ज्ञान आ रहा था, अचलता आने जा रही थी, स्थिरता आने जा रही थी, निरंतरता आने जा रही थी। जब ऐसी स्थिति आने जा रही थी, उससे उत्तानपाद विमुख हो गया, और ध्रुव बड़ा परेशान हुआ। जब कोई शिष्य अपने गुरु के पास जाता है ज्ञान प्राप्त करने के लिए, और लेकिन बीच में ही अपनी यात्रा को छोड़ करके पीछे हट जाता है, यात्रा बीच में रोक देता है, तो गुरु को बड़ा कष्ट होता है। आए थे हरि भजन को, चले नरक की ठोर, रज्जब तूने गज्जब कीना, सिर पर बांधा मोड़। आए थे हरि भजन को, चले नरक की ठोर। गुरु को बड़ा दुख होता है, गुरु बड़े परेशान होते हैं। तो वही बात है, भगवान भी बड़े परेशान होते हैं। लेकिन उत्तानपाद समझ नहीं पाया। समझा किसने? ध्रुव ने। और ध्रुव यहां पर पिता से विमुख हो गया। माता ने प्रेरणा दी, माता ने समझाया, बेटा कोई बात नहीं, तेरा पिता तुझे नहीं चाहता है, तुझसे प्रेम नहीं करना चाहता है, तुझे अपनी गोद में नहीं बैठाना चाहता है। बेटा घबराता क्यों है, परेशान क्यों होता है? तुझे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मां ने समझा दिया, अरे बेटा अगर गोद में तू बैठना चाहता है, तुझे लगता है कि तू गोद में बैठ, तो किसकी गोद में बैठ? कहते परम पिता परमात्मा की गोद में बैठ। मां ने तो समझाया कि तुझे बैठना है तो परमानेंटली परम पिता परमात्मा की गोद में बैठ। कहने लगे उस परमात्मा की गोद में कैसे बैठा जाता है, मां बता। कहने तपसाराध्य, कहने तप कर, तप के द्वारा उस पुरुष को प्राप्त किया जाता है, साधनाएं कर उसके द्वारा उस परमात्मा को प्राप्त किया जाता है, वैराग्य से संयुक्त हो तब उस परमात्मा को प्राप्त किया जाता है। कहने अच्छा मां, तो मैं उस परमात्मा की गोद में ही बैठूंगा। और परमात्मा की गोद में बैठने के लिए चल देता है। और आप सब जानते हैं कथा तो, कितना भयंकर तप नारद जी की प्रेरणा से करता है। नारद जी ने बड़ा दिव्य मंत्र दिया, श्रीमद् भागवत का एक बड़ा दिव्य मंत्र है, परमात्मा की प्राप्ति में सबसे बड़ा सहायक है।
ये ऐसा दिव्य मंत्र है, अगर इसका जाप किया जाए तो ये मंत्र आपको भगवत दर्शन करा देता है, सगुण साकार भगवान के दर्शन करा देता है। इस मंत्र की इतनी ताकत है। और कौन सा है ये मंत्र? ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्रिणान देवश्च कुर्यात् द्रव्यमयं बुधा। कहा, इस मंत्र का तुझे निरंतर जाप करना, इस मंत्र को जानना है, समझना है, जीना है। प्रारंभ कर दिया रेत के टीले पर बैठ करके वृंदावन में, और केवल 6 महीने की अवधि, 6 महीने की अवधि में पहले 3-3 दिन के अंतराल से कुछ ग्रहण करता है, फिर 6 दिन के अंतराल से, फिर 9 दिन के अंतराल से, फिर 12 दिन के अंतराल से, और फिर तो प्राणों को रोक दिया। उसके प्राणों के रुकते ही सारे जगत के प्राण रुक गए, देवता विचलित हो गए, परेशान हो गए, और आखिर भगवान को वैकुंठ से इस धरा पर आना पड़ा, और ध्रुव के सन्मुख आए, और ध्रुव के सन्मुख आकर के भगवान ने दर्शन दे दिए। और दर्शन देने के उपरांत कहा, बेटा बोलो क्या चाहते हो? अब उसका प्रयोजन क्या था? भगवान की गोद में बैठना। भगवान ने उठा करके गोद में बैठा दिया, लेकिन गोद में बैठाने के बाद प्रलोभन परोस दी। चिंतन करना, ध्रुव को प्रलोभन परोस दिए। कैसा प्रलोभन? हजारों वर्ष तक राज्य का प्रलोभन, हजारों वर्ष तक राज्य करेगा। फंस गया राज्य के चक्कर में। नहीं तो जब गोद में बैठना था तो भगवान से कहता कि परमानेंट गोद में बैठना, लेकिन एक बार बैठाया, मां रोते हुए बालक को एक बार गोद में बैठाती है, दुलारती पुचकारती है, दूध पिलाती है, और फिर अलग बैठा देती। अरे जिस गोद में एक बार जाकर के आनंद मिला, अगर परमानेंटली उस गोद में बैठ गया तो आनंद अनंत हो जाएगा। लेकिन ध्रुव ने यहीं पर गलती की है, और मैं यही विषय आपको समझाना चाह रहा था कि भगवान के दर्शन प्राप्त करने के बाद भी ध्रुव परमात्मा के साथ एक रूप नहीं हो पाया। परमात्मा की और उसकी भिन्नता बनी रही, और ऐसे एक नहीं हजारों दृष्टांत हैं। भगवान के सगुण साकार रूप में दर्शन करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन भगवान के दर्शन का फल भी उसको क्या मिला? राजपाट। और राजपाट के बाद एक लोक बना दिया भगवान ने उसके नाम का, ध्रुव लोक। सप्तऋषि जिसकी प्रदक्षिणा करते हैं। मुक्ति तो आज तक सप्तऋषियों की भी नहीं हुई। आपको मैं बताना चाहता हूं, मुक्ति तो सप्तऋषियों की भी नहीं, ध्रुव की भी नहीं। लोकों में तो घूम रहे हैं, मह जन तपह लोक में विचरण कर रहे हैं, और ये सारे लोग आ ब्रह्म भुवन लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान तो सीधा कहते हैं, सीधा ब्रह्मा जी तक के जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे पुनरावृत्ति वाले लोग हैं। तो ये जितने भी लोग हैं, ये ठीक है कि एक लंबे समय के लिए आपको श्रेष्ठ शरीर मिल गया, जवानी मिल गई, भोग मिल गए, मनोवांछित पदार्थ मिल गए, वरदान देने की शक्ति सामर्थ्य मिल गई, लेकिन इन सब से कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं केवल भगवान के दर्शन से भी बात बनने वाली नहीं है। अब जिसको भगवान के दर्शन हो जाएं, उसके बाद क्या करें? बात तो ये है, भगवान के दर्शन अर्जुन को हुए, लेकिन उसके बाद कब हुआ संशय का निवारण? मोह कब निपटा? भगवान ने कहा तू मोह की दलदल में फंसा हुआ है अर्जुन। मोह कब निपटा? जब भगवान ने उपदेश दिया। भगवान के उपदेश के उपरांत मोह निपटा। महाराज यदु फंसे हुए थे, कब मोह निपटा? जब भगवान अवधूत दत्तात्रेय जी ने उपदेश दिया। चिंतन करें,
उपदेश कौन सा? उपदेश यही है मेरे मित्रों कि मैं शरीर नहीं हूं। इस जो उपदेश आध्यात्मिकता का उपदेश है, अब मैं शरीर नहीं हूं, इस बात को हमें समझना है। और इसको समझने के लिए ये पंचभूतात्मक जो चक्र है इसको हमें समझना पड़ेगा। जब तक इस पंचभूतात्मक चक्र को नहीं समझेंगे तब तक इन भूतों से अलग कैसे होंगे? नहीं तो भाई भूत बड़े परेशान करते हैं, भूत बड़े जकड़ करके रखते हैं। भूतों का काम क्या है? किसी को भूत चढ़ जाए, किसी के सिर पे आ जाए, आ जाता है भाई, इसमें कोई दो राय थोड़ा ना है। हमारे यहाँ वो मेहंदीपुर बालाजी श्री हनुमंत लाल का धाम है, और वहां भूत ही उतारे जाते हैं। अभी मैं जयपुर गया, वो मंदिर के लिए कुछ मूर्तियां बनवानी थी, तो वहां से फिर हम कुछ जल्दी निवृत्त हो गए। अब जल्दी निवृत्त हो गए तो हमने सोचा कि चलो भाई बहुत दिन हो गए तो वहां दर्शन करके आए। अब वहां दर्शन करके आए तो वहां दर्शन करके आने के बाद हम क्या देखते हैं? वो भूत चिपटे हुए लोगों को देखते हैं, और भाई उनकी शक्ति क्या पूछो, वो इतने जोर जोर से ऐसे अपने आप को दीवार में मार रहे हैं, दीवार में, शरीर को दीवार में मारते हैं, जकड़े पड़े हैं। कभी सिर नीचे पैर ऊपर, उत्तानपाद वाला काम, सिर नीचे पैर ऊपर। आपको ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, अपनी आंखों की देखी हुई, मैंने बहुत देखी है। तो भूत चिपटने पर यह होता है, अंधे हो जाते हैं, बहरे हो जाते हैं। ये भूत चिपट करके यही काम करते हैं कि इन भूतों के आकर्षण में फंसा हुआ व्यक्ति अंधा बहरा हो जाता है, गूंगा हो जाता है। इसलिए भूतों को उतारना है। पहले भूतों को समझे तो सही, तभी तो उतारें। जब तक हम भूतों को नहीं समझ पाएंगे तब तक उतारेंगे कैसे? यह आध्यात्मिक विद्या आपको भूतों को समझाती है। यह आध्यात्मिक विद्या जो 3 गुणों की रस्सी से जकड़े पड़े हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण की रस्सी से हम जकड़े हुए हैं, इन रस्सियों को खोलने की विधि बताती है। और विधि के लिए हमें महान पुरुषों की शरण में जाना होता है। और जब महान पुरुषों की शरण में जाते हैं तो ये भूत उतर जाते हैं। भागवत में जो कथा आती है, महात्म में आत्मदेव ब्राह्मण की कथा आती है। आत्मदेव ब्राह्मण के 2 पुत्र, एक उनका पुत्र है गोकर्ण और एक पुत्र है धुंधुकारी। यद्यपि वास्तव में उनका पुत्र कोई सा भी नहीं है। फिजिकली अगर देखा जाए, बायोलॉजिकली उनका कोई पुत्र नहीं, लेकिन 2 पुत्र भगवान ने दिए। लेकिन एक पुत्र क्या बन गया? प्रेत बन गया, पिशाच बन गया। और पिशाच बन करके जब दूसरा पुत्र जो धर्मात्मा है, गोकर्ण पंडितो यानी धुंधुकारी महाखल, भागवतकार भगवान वेद व्यास जी कहते हैं कि यह महाखल है, महादुष्ट है, महापापी है, क्योंकि भूत प्रेत है। यह है भूत प्रेत। और जब ये गोकर्ण जी आए हैं तीर्थ यात्रा से, तो तीर्थ यात्रा से आने के बाद ये गोकर्ण जी को भी चिपटना चाहता है। गोकर्ण जी पर भी ये चिपटना चाहता है, कहने लगे ये घर मेरा है, तू यहां क्यों आया है? मैं आत्मदेव का पुत्र हूं, तू तो गाय का बेटा है। तू किसका बेटा है? गाय का। गोकर्ण कौन है? गाय का बेटा है। गौकर्ण, जिसके कर्ण गाय के जैसे, और जिसके कर्णों की विशेषता क्या है, जो वाल्मीकि जी ने विशेषता कही भगवान श्री राम को कि आपका वास कहां हो, तो गोकर्ण वो है। कैसी विशेषता है, कैसे कर्ण है? आपके कर्ण भी गोकर्ण जैसे हैं, क्योंकि जो विशेषता वाल्मीकि जी बताने जा रहे हैं वो विशेषता आप लोगों में भी है। तीर्थ पर आते हैं लोग, घूमने जाते हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं आप सब यहां बैठ करके कथा का श्रवण करें। हम जहां भी जाते हैं,
लोग कहते हैं कि अरे कथा के लिए कौन जाता है, घूमने के लिए जाते हैं। लेकिन हम ये कहते हैं कि जो भी लोग आते हैं सब कथा सुनने के लिए आते हैं, क्योंकि आप गोकर्ण का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आपके कर्ण गोकर्ण के जैसे हैं। कैसे हैं गोकर्ण के कर्ण? जब भगवान श्री राम ने पूछा, हे वाल्मीकि जी मैं कहां पर रहूं, तो भगवान ने कहा था गोकर्ण के अंदर रहो। गोकर्ण कैसा है? जिनके है श्रवण समुद्र समाना, जिनके है श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भरहि निरंतर हो ही न पूरे, भरहि निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही है तुम कह ग्रह रूरे। कहां रही आप? जिनके श्रवण समुद्र समाना। समुद्र को आपने देखा है? आप लोग समुद्र पर गए, अधिकांश जाकर के दर्शन कराए, और दर्शन अवश्य करना चाहिए समुद्र देव का, क्योंकि हम भगवान के दरबार में आए हैं और समुद्र देव भगवान के धर्म पिता हैं। मैं तो जब भी समुद्र के पास जाता हूं तो मैं तो ये कह करके जाता हूं कि प्रभु, हे समुद्र देव, आप कौन हैं? हम भगवान के बेटे हैं और आप भगवान के ससुर साहब हैं। तो पिता का धर्म पिता के ससुर साहब कौन होते हैं? नाना जी होते हैं। तो मैं तो जाकर के सदा समुद्र देव से ये कहता हूं, ये नाना जी मैं आपको प्रणाम करता हूं। और एक देवता अगर अपने नाना को प्रणाम करता है तो नाना अपने देवते से कितना प्रेम करता है ये आप सब जानते हैं। नानी कितना प्रेम अपने देवते से करती है ये सब जानते हैं। और हम तो भाई नारायण के ही वंशज हैं। मैं तो कहता हूं भाई, हमारी रगों में तो भगवान राम का ही खून दौड़ रहा है। हम तो भगवान राम के वंश में अवतरित हुए हैं भाई, सीधी बात है। हमारे महाराज अग्रसेन जी, भगवान श्री राम के 2 पुत्र हुए, लव और कुश। उन कुश की 34वीं पीढ़ी में हमारे महाराज अग्रसेन जी भी, जिनसे हमारा वंश चला है। तो हम तो इसलिए कहते हैं सूर्यवंशी, भगवान श्री राम के वंश में हम अवतरित हुए। हमारे अंदर भगवान का रक्त है। वैसे सबके अंदर है, ये मत सोचना कि मेरे अंदर है। सबके अंदर भगवान का रक्त है, क्योंकि सारी सृष्टि के सर्जक वही हैं, सारी सृष्टि उन्हीं से बनी है। लेकिन मैं प्रत्यक्षतः भौतिक रूप से भी बता रहा हूं। तो जब हम भगवान के बालक हैं तो समुद्र देव, उनकी बेटी माता लक्ष्मी, वो हमारी कुल देवी हैं, उन्हें मां कहते हैं। तो दोनों रूप से, क्योंकि हमारी माता कुल देवी मां लक्ष्मी है, तो फिर हम उनकी संतान हुए कि नहीं हुए? हम भगवान और माता लक्ष्मी की संतान हैं। जब हम उनकी संतान हैं तो समुद्र देव हमारे नाना जी हुए। तो इसलिए हम अपने नाना जी के पास आकर के उनको प्रणाम करते हैं और उनको प्रणाम करके कहते हैं कि तू अपने जैसा हृदय हमारा बना। कैसा हृदय है? वाल्मीकि जी कहते हैं, हृदय देखिए आप, समुद्र का हृदय, समुद्र जैसा विशाल हृदय का कोई दूसरा मिलेगा नहीं है। इसलिए अवधूत दत्तात्रेय जी ने समुद्र को भी अपना गुरु बनाया। अवधूत दत्तात्रेय जी के जो 24 गुरु हैं, 24 गुरुओं से शिक्षा ली है, उन 24 गुरुओं में एक समुद्र देव है। समुद्र देव कितने विशाल हृदय के हैं। कहते हैं, गंगा जी आकर कहती है कि हे समुद्र देव, मैं आपके साथ मिलना चाहती हूं। समुद्र देव कहते हैं, हे गंगा, तेरा स्वागत है, आ, मैं तुझे हृदयंगम करता हूं। गंगा ने आकर कहा कि मैं आपके साथ एक रूप होना चाहती हूं। कोई बात नहीं, आजा, मैं तुझे अपना स्वरूप प्रदान कर देता हूं। समुद्र ने गंगा को अपना स्वरूप प्रदान कर दिया। और न केवल गंगा को प्रदान किया, ब्रह्मपुत्र ने आकर कहा कि मैं आपकी शरण में आना चाहती हूं। नर्मदा ने कहा, गोदावरी ने कहा,
कावेरी ने कहा, मिसिसिपी ने कहा, अमेजन ने कहा, जिसने भी कहा दुनिया भर में, समंदर देव तो सारी दुनिया में एक जैसे हैं। समंदर देव की कोई भिन्नता नहीं है दुनिया में, कहीं भी जाइए। उनसे मिलने के लिए जो भी आया, समुद्र ने सबका स्वागत किया और सबको कैसा बनाया? गंगा को गंगा नहीं रहने दिया, नर्मदा को नर्मदा नहीं रहने दिया, मिसिसिपी को मिसिसिपी नहीं रहने दिया, अमेजन को अमेजन नहीं रहने दिया, ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मपुत्र नहीं रहने दिया, बल्कि क्या बना दिया? समंदर बना दिया। यही सदगुरु की विशेषता होती है, यही ज्ञान की विशेषता होती है। जब आप भगवान की शरण में चले जाते हैं तो आप समंदर के जैसे होते हैं। और वाल्मीकि जी ने यही कहा, जिनके श्रवण समुद्र समाना, हे प्रभु जिनके कान समुद्र के समान हो गए, कथा तुम्हारी सुभग सरिता, जो तुम्हारे स्वरूप के वर्णन की कथा सुनने के लिए सदा लालायित रहते हैं, जो सदा उस कथा को सुनना चाहते हैं, जो उनको असीमता परोसती है, अनंतता परोसती है, अखंडता परोसती है, जहां पर द्वैत नहीं रहता, जहां पर केवल एकत्व रहता, जहां पर सब कुछ एक हो जाता है। दुनिया की सारी नदियों का जल अपने अपने रूप का त्याग कर देता है, अपने रंग का त्याग कर देता है, अपनी मिठास का त्याग कर देता है। उनमें चाहे गंदगी है, चाहे उनमें अमृत है, वो सब आकर के समुद्र में मिलकर के एक रूप हो जाती है। ऐसे ही मेरे मित्रों, चाहे कोई किसी भी ब्रह्मज्ञानी गुरु का शिष्य क्यों ना हो, किसी भी ब्रह्मज्ञानी का, कहते हैं वो सारे के सारे ब्रह्मज्ञानी के साथ एक रूप हो जाते हैं। सबका ब्रह्मज्ञान एक ही है। ब्रह्मज्ञान में कभी कहीं पर अंतर नहीं है। ब्रह्मज्ञानी का स्वरूप सदा एक है। भले ही नदियां भिन्न दिखाई देती हों, लेकिन सागर भिन्न दिखाई देता है क्या? भाई कम से कम मुझे तो दिखाई नहीं दी। मैंने सागर को कुछ जगहों पर जाकर के देखा। मैंने हमारे राष्ट्र की 3 दिशाओं में समंदर है, मैंने तीनों दिशाओं में जाकर के देखा। मैंने पूरब में आकर के देखा, सबसे पहले मैंने पूरब में आकर के समंदर को देखा, और पूरब में आकर के मैंने समंदर को देखा तो मुझे खारा दिखाई दिया। उसके बाद मेरा मन किया कि अब भाई पूरब का और पश्चिम का दोनों अपोजिट डायरेक्शन है, तो जरा मैं पश्चिम में भी जाकर के समंदर का निरीक्षण करके देखूं। तो मैं द्वारका जी चला गया, सोमनाथ जी चला गया। वहां जाकर के मैंने देखा तो मुझे तो वहां के समंदर में और यहां के समंदर में कोई अंतर नजर नहीं आया। दोनों समंदर एक जैसे, दोनों में लहरें एक जैसी, दोनों का रूप वही विशाल हृदय। फिर मैंने सोचा भाई अच्छा एक काम और करके देखो, जहां पर ये दोनों समंदर मिलते हैं, इधर ये समंदर इधर की तरफ, ये समंदर इधर की तरफ, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन। मैंने सोचा कि चलो अब वहां जाकर के देखें जहां ये दोनों समंदर मिल रहे हैं। तो वहां जाकर के हम भगवान रामेश्वरम के पास गए और वहां जाकर के समंदर को देखा। और वहां जाकर के जब समंदर को देखा तो क्या देखा? वहां भी समंदर ऐसा ही दिखाई दिया, वहां भी समंदर खारा ही दिखाई दिया। क्यों? क्योंकि समंदर सबको एक रूपता परोसता है। समंदर सबको एक रस बना देता है। वो मीठे जल को भी एक रस बना देता है, कड़वे जल को भी एक रस बना देता है, सबको खारापन प्रदान कर देता है। ये समंदर की विशेषता है। ऐसे ब्रह्मज्ञानी, उसकी शरण में कोई भी शिष्य आ जाए, वो सबको ब्रह्म बना देता है, सबको एक रूप बना देता है, कहीं कोई अंतर छोड़ता नहीं है। जैसे स्वर्णकार, आप कितने भी आभूषण लेकर के स्वर्णकार के पास जाएं, स्वर्णकार उन सारे आभूषणों को सोना बना देता है, गला करके। बनाता है कि नहीं बनाता है? सारे आभूषण एक सोना बन जाते हैं, एक सोने के अतिरिक्त और कुछ नहीं बनता है। ठीक मेरे मित्रों, ऐसे ही हम सब एक हैं। हम पे कोई भिन्नता नहीं है, हमारे अंदर कोई द्वैत नहीं है। इस द्वैत को निकालना है।
जब तक द्वैत रहेगा तब तक जन्म और मरण का चक्र चलता रहेगा, और जब द्वैत समाप्त हो जाएगा तो जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाएगा। भूतों की सीमा से बाहर निकल जाएंगे, गुणों की सीमा से बाहर निकल जाएंगे। जो धुंधुकारी गोकर्ण जी आए और गोकर्ण जी को आकर के परेशान करने लगा, रूप बदल बदल करके डराने लगा, वो अपने भिन्न भिन्न रूप बना करके डराता। संसार भी तो डराता है ना, सारा भूतात्मक प्रपंच, पंचभूतात्मक प्रपंच हमें डराता है और हम डर जाते हैं। जब हम डर जाते हैं तो मर जाते हैं। जो डरा सो मरा, कहावत है ना। जब डरते हैं सो मरते हैं। गोकर्ण नहीं डर, गोकर्ण कहने लगा मैं डरने वाला नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं जो तेरे अंदर बोल रहा है ना, वही मेरे अंदर बोल रहा है। तेरे अंदर बोलने वाला वही है जो मेरे अंदर बोल रहा है। तेरी और मेरी भिन्नता नहीं है, बस फर्क यह है तू समझता नहीं है, मैं समझता हूं। तो ये जो बार बार मुझे डरा रहा है, मैं डरूंगा नहीं। जल अभिमंत्रित किया, जल का छींटा दिया, और जल का छींटा देते ही उसकी सारी भागदौड़ समाप्त हो गई। कहले कौन है तू? ले तेरा भाई हूं। कहले मेरा भाई है? मेरा भाई होकर के मुझे डराता? कहले हां तेरा ही भाई है। कहले जब तू मेरा भाई है तो मुझे डराता क्यों है? बात बता, तू परेशान क्यों है? अपनी बात को बता। डराने से काम नहीं चलेगा। डराता वो है जो स्वयं डरता है। जो स्वयं नहीं डरता वो दूसरे को क्या डराएगा? डरा कौन रहा है? जो डरता है। तू डर रहा, तेरे अंदर भय है। मैं तुझे भय की सीमा से बाहर निकालूंगा। बोल, चाहता है तू भय की सीमा से बाहर निकलना? कहने आज चाहता हूं। कहने चाहता है तो जो मैं कहूं वो करना पड़ेगा। कहने तू ही कर जो करना है, करना तेरे को ही पड़ेगा। कहने दे अच्छा, अब 5 भूतों की सीमा से तुझे निकालना है, 3 गुणों की सीमा से निकालना है। उसके लिए मैं तुझे भागवत सुनाऊंगा, सुनेगा? कहने लगा हां सुनूंगा। उसके अंदर भाव बना कि हां सुनूंगा। और जब उस भूत ने उस भागवत कथा को सुना तो भागवत कथा के सुनने से कहते हैं भगवान के पार्षद आ गए विमान लेकर के। और जब विमान लेकर के भगवान के पार्षद आए तो वो जो भूत बना बैठा था वो पार्षद बन गया। भूत के शरीर को छोड़ करके पार्षद के शरीर को प्राप्त कर लिया। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए वो उस विमान में विराजमान हो गया, क्योंकि पार्षदों ने कहा आओ भाई स्वागत है तुम्हारा। अब गोकर्ण ने देखा और देख करके कहा कि हे भगवान के पार्षदों, आप तो साक्षात भगवान का ही स्वरूप है, उसी स्वरूप को धारण करके आप आए हैं। और ये मेरा भाई, इसने भी यही स्वरूप धारण किया, आपने कराया है, आपने इसको भी अपने समकक्ष कर लिया है। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि बताओ क्या पूछना चाहते हो? मैं ये जानना चाहता हूं, मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे कि ये इतने लोग बैठे हुए हैं, कौन? उत्तम नगर के नागरिक, कि भागवत कथा धुंधुकारी ने सुनी तो पार्षद बन गया, लेकिन ये जो उत्तम नगर के नागरिक हैं कथा तो इन्होंने भी सुनी है, ये पार्षद क्यों नहीं बने? बात तो ये है। पार्षद हंसने लगे, कहने लगे भाई बन तो सकते हैं, पर इन्होंने बनने का काम नहीं किया। बन सकते थे लेकिन बनने का काम नहीं किया। क्या मतलब? मतलब ये है कि ये कथा में तो बैठे थे, धुंधकारी भी कथा में बैठा हुआ था, लेकिन अंतर ये है धुंधकारी में कथा बैठ गई, इनमें कथा नहीं बैठी। कथा में शरीर बैठा रहा लेकिन मन नहीं। और जब तक मन नहीं है, सीधे से सिद्धांत की बात बता दी,
कथा में बेमना होकर के अगर यदि आप बैठेंगे तो बेमन होकर के कथा से भगवान नहीं मिल सकते, कथा से पार्षद नहीं बन सकते। अगर भगवान का पार्षद बनना है तो क्या करना पड़ेगा? कथा को बैठाना पड़ेगा। अब पार्षदों ने जब ये जवाब दिया तो उत्तम नगर के नागरिक भी सुन रहे थे। अब उन्होंने सुन लिया और सुन करके अपनी गलती पर पछतावा। अब गलती पर जब पछतावा हुआ तो अब गोकर्ण जी कथा को पूर्ण करने के बाद वहां से चलने लगे। और जब वहां से चलने लगे तो उन्होंने कहा, भाई ठहर, पंडित जी के बेटे, अरे हमारे आत्मदेव पंडित जी थे, हमारे भाई लगते थे, हमारे मित्र लगते थे, हमारे संबंधी लगते थे, क्योंकि सारी जिंदगी पंडित जी ने उनके साथ ही बिताई थी। इसलिए उनके नाते कोई कहता तुम्हारा बेटा लगता है, तुम्हारा भतीजा लगता है, तुम्हारा फलाना लगता है, फलाना लगता है। कह ले भाई तुम अपने मतलब की बात बताओ। कह ले मतलब की बात यह, तूने कहीं आगे निमंत्रण स्वीकार कर रखा है क्या? तूने आगे कहीं किसी को तारीख दे रखी है क्या? कि नहीं, तारीख तो नहीं दे रखी है, लेकिन अब मैं यहां रहकर करूं क्या? मैं तो भाई तीर्थ यात्रा पर रहता हूं, तीर्थों पर जाता हूं, भगवान के दर्शन करता हूं, भगवान की कथाएं करता हूं। कहने लगे तो फिर यही कर लेना, इसी को तीर्थ बना दे। जहां कथा होती है वही तीर्थ बन जाता। कहने लगे क्या मतलब? मतलब ये है कि बैठ करके दोबारा कथा सुना दे भाई। कहने लगे सुना तो दी आपको? कहने लगे नहीं, अभी तो तूने अपने भाई को सुनाई, उसके लिए आयोजन किया था, हमारे लिए थोड़े ना किया था। और तूने अपने भाई के लिए की थी तो भाई ने सुनी, वो बन गया भगवान का पार्षद। अब तू हमारे लिए कथा कर, हमें कथा सुना, अब की बार हमारे लिए कथा कर। कहने लगे चलो भाई ठीक है, अगर यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं ऐसा भी कर देता हूं। अब गोकर्ण जी ने पुनः कथा की, और इस बार जो कथा की तो इस बार कथा उनमें सब में बैठ गई, एक साथ सब में कथा बैठ गई। और जब एक साथ सब में कथा बैठ गई तो जैसे कथा के 7 दिन पूरे हुए, सप्ताह परिपूर्ण हुआ, तुरंत आकाश में गड़गड़ाहट होने लगी। कितने विमान आए? कहते जितने उत्तम नगर के नागरिकों ने कथा सुनी उतने विमान आए, और ये सारे भगवान के पार्षद बन करके, भगवान के उस दिव्य स्वरूप को धारण करके कहां गए? भगवान के लोक की ओर चला गया। सारे भगवान के लोक में चले गए, भगवान के लोक में भगवान के पार्षद बन करके चले गए। ये कथा का फल हुआ। लेकिन मिला किसे? कहता मिला उसने, आपको बताया था ना, मेहनत तुमको करनी होगी, मैं उपाय बतलाऊंगा। सीधी सी बात है। हम तो उपाय बताने वाले हैं, आत्मदेव ने तो, गोकर्ण ने तो उपाय बता दिया। अब उपाय बता दिया और उन्होंने मान लिया, कर लिया, तो कल्याण हो गया। ना मानते तो कैसे कल्याण होता? ना मानने से कल्याण होने वाला नहीं है। अरे मेरे मित्रों, उस परमात्मा से जो भी लो लगाएगा, उस परमात्मा को जो भी दिल से पुकारेगा, उस परमात्मा को जो दिल में बैठा हुआ है, जो ध्याएगा जागृत में, सुसुप्ति में नहीं, सोते हुए नहीं, अलसाते हुए नहीं, परमात्मा से संयुक्त होते हुए नहीं, दिल से जागते हुए चैतन्य अवस्था में। और फिर देखिए, उस परम पिता परमेश्वर को, उस परम पिता परमेश्वर को जो दिल से कोई पुकारेगा, उस परम पिता परमेश्वर को जो दिल से कोई पुकारेगा, निश्चय है उस प्राणी को, निश्चय है उस प्राणी को
प्रभु आकर तुरंत उबारेगा। निश्चय है उस प्राणी को प्रभु आकर तुरंत उबारेगा। उस परम पिता परमेश्वर को जो दिल से कोई पुकारेगा, निश्चय है उस प्राणी को प्रभु आकर तुरंत उबारेगा। और प्रमाण दे रहे हैं, कहने भाई ऐसे ही नहीं, जिसने भी दिल से पुकारा, चाहे कैसी भी परिस्थिति हुई, वो पीछे नहीं हटा, संघर्ष किया है। जीवन में विपरीत परिस्थितियां भी आती हैं, दुखद परिस्थितियां भी आती हैं, लेकिन भूला नहीं। कौन? जो भी भक्त होता है। चैतन्य भूले नहीं, सदन कसाई भूला नहीं, मीरा भूली नहीं। राणा ने बहुत सताया, राणा ने बहुत सताई थी, मीरा ने नाम भुलाया ना। राणा ने बहुत सताई थी, आप देख लो, आपको भी संसार सताता है, लेकिन भगवान को भूलना नहीं है। मीरा भूली नहीं, राणा ने बहुत सताई थी, मीरा ने नाम भुलाया ना। गोविंद गोविंद ही रटती थी, क्या रटती थी? गोविंद गोविंद ही रटती थी, कोई दूजा नाम सुहाया ना। गोविंद गोविंद ही रटती थी, कोई दूजा नाम सुहाया ना। मीरा पक्की दिल में थी, मीरा पक्की दिल में थी, मेरा गिरधर कष्ट निवारेगा। क्या था? पक्का विश्वास था। मीरा पक्की दिल में थी, मेरा गिरधर कष्ट निवारेगा। निश्चय है उस प्राणी को प्रभु आकर तुरंत उबारेगा। उस परम पिता परमेश्वर को जो दिल से कोई पुकारेगा, निश्चय है उस प्राणी को प्रभु आकर तुरंत उबारेगा। नरसिंह भगत क्या हुआ? अब फूटी कोड़ी भी नहीं साथ में, सब दान कर दिया नरसिंह, सब हवेलियां दान कर दी, सब माया दान कर दी। अब उसके पास कुछ नहीं, फकीर बन गया, फक्कड़ फकीर है। और चिट्ठी आ गई, अब देवती का विवाह है, चिट्ठी आ गई। बेटा तो मर गया था जवानी में ही, तो मामा तो था नहीं, नाना था ही। भात मामा भरता है, लेकिन यहां नाना ने भात भरा था, आपको बताया, क्योंकि इसकी बेटी हरनंदी ब्याही थी। कहां पता है? सिरसागढ़। ये जूनागढ़ में रहता था और वो सिरसागढ़ में ब्याही थी, भात भरने की बात थी। अब चिट्ठी आ गई, और चिट्ठी नरसिंह ने तो कह दी, भाई मेरे सामल सा के चरणों में रख दो, वही भरने जाएगा, मैं तो जानता नहीं। सौंप दिया अपने आप को, भगवान को सौंप दिया। नरसिंह भगत को भात भरने की चिंता थी मन में भारी। नरसिंह भगत को भात भरने की चिंता थी मन में भारी। कष्ट भगत का सह न सके,
कष्ट भगत का सह न सके, वो खुद सांवल सा गिरधारी। कष्ट भगत का सह न सके, वो खुद सांवल सा गिरधारी। नरसी ने दिल में जान लिया, नरसी ने दिल में जान लिया, सांवरिया काज सवारेगा। नरसी ने दिल में जान लिया, सांवरिया काज सवारेगा। निश्चय है उस प्राणी को प्रभु आकर तुरंत उबारेगा। उस परम पिता परमेश्वर को जो दिल से कोई पुकारेगा, निश्चय है उस प्राणी को प्रभु आकर तुरंत उबारेगा। और द्रौपदी, ये हमारे इतिहास की सबसे घृणित घटना, ऐसी घटना अन्यत्र कहीं देखने को नहीं मिलती है। और मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जिसके 5 पति, और ऐसे पति जो असीम शक्तिशाली, सारे लोकपाल हैं भाई, लोकपालों की संतान है, लोकपाल ही है सारे। एक धर्मराज है, स्वयं इंद्र का बेटा है, वायुदेव का बेटा है, अश्वनी कुमार। अब इनके बेटे होने के बावजूद वो दुशासन द्रौपदी का चीर खींचता है, द्रौपदी को निर्वस्त्र करना चाहता है, और वो पांचों उस अंधे के दरबार में अंधे बन गए। धर्मराज की आंखों पर भी पर्दा पड़ गया, अंधा हो गया धर्मराज। आपने देखा होगा बहुत बार एक दृश्य फिल्मों में, एक फिल्म आई थी, नाम तो मुझे पता नहीं क्या था, और उसमें क्या था कि तराजू लिए हुए किसी को बैठा रखा था, आंखों पे पट्टी, बता दिया देखो फिल्म का नाम, अंधा कानून, इंसाफ का तराजू। है? जब धर्मराज की आंखों पर ही पट्टी बंध जाए, अब धर्म कैसे रहेगा? रहेगा क्या? तो अधर्म रहेगा। जब धर्म अधर्म की ओर आमुख हो जाए, यहां पर धर्म अधर्म की ओर आमुख हुआ है, और उसी का परिणाम हुआ है कि वो दुशासन, क्या था दुशासन के अंदर? भीम के सामने दुशासन था क्या? पलक झपकते जब युद्ध हुआ, ये चुटकी बजाते मार दिया दुशासन को, कुछ भी तो नहीं था। लेकिन आज जब द्रौपदी की साड़ी को खींच रहा था, आज भीम निर्बल हो गए। वो अधर्म का चश्मा ओढ़ करके बैठ गए, क्योंकि जैसा हम चश्मा ओढ़ लेते हैं ना, संसार वैसा ही देखने लगता है। वो जो अधर्म का चश्मा धर्म ने पहना, काला चश्मा, वही सारे भाइयों ने पहन लिया। और न केवल सारे भाइयों ने पहन लिया, अपितु भीष्म पितामह कितने प्रतापी, और जो चाहते उन्होंने तो शपथ ले रखी थी राज्य को सुरक्षित करने में। उनकी आंख पर पट्टी नहीं बंधी क्या? वो अनीतिकर नहीं हुए क्या? अरे तूने राज्य की सुरक्षा की गारंटी ली, तो ये पता नहीं कि अगर द्रौपदी का चीरहरण हो गया तो राज्य उथल पुथल हो जाएगा? तुझे ये दिखाई नहीं दिया भीष्म पितामह? ये सारा उलट पुलट हो जाएगा राज्य अगर द्रौपदी का चीरहरण हो गया। तूने एक बार भी विचार नहीं किया इस अंधे धृतराष्ट्र के नमक को खा करके? अरे तेरा ही दिया हुआ तो है, तेरा ही तो बैठाया हुआ है, तू राज्य सिंहासन पर नहीं बैठा, इसलिए इसको बैठा दिया गया। अंधा वो नहीं, अंधा तू है।
जो नीति को नहीं देख रहा है। धर्म जब अधर्म का चश्मा ओढ़ लेता है तब ये अधर्म होता है, पाप होता है। और जब पाप होता है तो विनाश होता है, क्योंकि पाप के साथ विनाश जुड़ा हुआ है। युधिष्ठिर का अधर्म, युधिष्ठिर का पाप आने वाले विनाश की सूचना दे रहा है कि जब धर्म अंधा हो जाएगा तो विनाश होना निश्चित है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब धर्म के सामने अधर्म हावी हो जाए, जब धर्म ही अधर्म ही बन जाए, यह है वो परिस्थितियां जब भगवान अवतरित होते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृते संभवामि युगे। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यहां अधर्म हो रहा है, इस सभा में अधर्म हो रहा है। धृतराष्ट्र तो अंधा है, लेकिन युधिष्ठिर अंधा बन गया है। भीष्म पितामह है, अंधे हो गए हैं। और जहां गुरु भी अंधा हो जाए, सब अंधे हो सकते हैं, लेकिन गुरु अगर यदि अंधा हो गया, चिंतन करके देखें, जिस समय गुरु अंधा हो जाता है तो फिर कोई बचाने वाला नहीं है। उस गुरु को भी कोई बचाने वाला नहीं है। वो एक कहावत है ना, वो क्या कहते हैं, लालची गुरु, लोभी गुरु और लालची चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। यही तो हो रहा है। अरे द्रोणाचार्य, अरे कृपाचार्य, तुम्हें धर्म का पाठ पढ़ाना चाहिए था। पहले राजसभाओं में जो धर्मात्मा रखे जाते थे वो किस लिए रखे जाते थे? उनको रखने का केवल एक ही प्रयोजन होता था कि जब भी राजा इन सुरुचिकर भोगों में डूबे और भोगों में डूब करके अपनी आंखों पर पट्टी बांध ले तो वो धर्म का उपदेश देकर के उस पट्टी को उतारते थे, उसकी आंखों को खोलते थे। लेकिन यहां तो द्रोणाचार्य ने भी उस पट्टी को खोलने का प्रयास नहीं किया, कृपाचार्य ने भी प्रयास नहीं किया, और द्रौपदी लाचार हो गई, विवश हो गई। दुशासन साड़ी उतारना चाहता है। दुर्योधन ने आदेश दिया कि मेरी जंघा पर बैठा दो इसे निर्वस्त्र करके, और वो पापी जिसे भाभी भाभी कहता रहा अब तक, आज उसे अपने हाथों से निर्वस्त्र करना चाह रहा। ऐसे दुष्ट, ऐसे पापी और धर्मात्माओं के संग। लेकिन उस द्रौपदी ने जब देखा उन निर्बलों को, उन कायरों को, उन सब को देख करके कहने लगी, कैसे लाचार बने बैठे हो, कैसे पापी बने बैठे हो, अपने को धर्म कहते हो लेकिन धर्म को जानते नहीं हो। एक स्त्री की रक्षा करने से बड़ा धर्म कोई नहीं हो सकता। तुम यहां पत्नी की नहीं, स्त्री जाति की रक्षा करने के लिए बैठे हो। अरे तुमने हाथों में जो खड़ग उठाई है, ये धनुष्मान उठाया, ये धर्म की रक्षा के लिए, धर्म संस्थापनार्थ है। तुम इसे धर्म कह रहे हो, जुआ खेल रहे हो। जुआ कब से धर्म का कार्य हो गया? मांस खाना कब से धर्म का कार्य हो गया? शराब पीना कब से धर्म का कार्य हो गया? चिंतन करें। इनमें से कोई भी धर्म का कार्य कभी हो ही नहीं सकता। और तुम इस पाप कर्म का समर्थन करने के लिए अंधे बहरे गूंगे बैठकर, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं, कोई पुकार सुनने वाला नहीं। दुशासन ने जब हाथ आगे बढ़ाए, दुशासन ने जब हाथ आगे बढ़ाए तो दृग बिंदु थे द्रौपदी ने गिराए, तो दृग बिंदु थे द्रौपदी ने गिराए। नहीं देर की द्वारिका से पधारे, मेरे प्रभु, मेरे गोविंद, मेरे नारायण, जब पुकारा, हे प्रभु मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे, हे नंदलाल मेरा कोई दूसरा सहारा नहीं है, मेरे तो केवल आप ही सहारे हैं।
द्रौपदी पुकार करती है, जब दृग बिंदु थे द्रौपदी ने गिराए, तो तुरंत मेरे प्रभु सब कुछ छोड़ करके दौड़े दौड़े आए और दौड़े दौड़े होकर के अमित रूप होकर के साड़ी में धाई, अमित रूप होकर के साड़ी में धाए, हर तार था आपका रूप धारे। साड़ी का एक एक तार भगवान का वस्त्रावतार है। भगवान के जो 24 अवतार हुए हैं, एक अवतार भगवान का वस्त्रावतार भी है, जिसमें भगवान वस्त्र बन करके आए हैं। अमित रूप होकर के साड़ी में धाई, हर तार था आपका रूप धारे, श्री कृष्ण गोविंद मोहन। आए भगवान और आकर के उन अंधों की आंख से पर्दा हटाने का प्रयास किया। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस प्रकार से भगवान अपने अवतार को संभव करते, अपने अवतार लेते हैं। भगवान जब भी धर्म की हानि होते देखते हैं, लेकिन वहां पात्र चाहिए, वहां पुकार चाहिए। वही बात यहां पर कह रहे हैं, द्रौपदी की पुकार है, जब खींचा चीर दुशासन ने, जब खींचा चीर दुशासन ने, तब ध्यान प्रभु से लाया था। जब खींचा चीर दुशासन ने, तब ध्यान प्रभु से लाया था। ऐसे हैं दीन दयालु वह, ऐसे हैं दीन दयालु वह, एक पल में चीर बढ़ाया था। ऐसे हैं दीन दयालु वह, एक पल में चीर बढ़ाया था। होती है जिस पे दया तेरी, होती है जिस पे दया तेरी, उसका क्या कोई बिगाड़ेगा। होती है जिस पर दया तेरी, उसका क्या कोई बिगाड़ेगा। निश्चय है उस प्राणी को प्रभु आकर तुरंत संभालेगा। उस परम पिता परमेश्वर को जो दिल से कोई पुकारेगा, निश्चय है उस प्राणी को प्रभु आकर तुरंत उबारेगा। भक्त अपनों पर, जो भी उसके अपने भक्त होते हैं, उन सब भक्तों पर, जो भी भगवान की ओर बढ़ जाता है, उन सब अपने भक्तों पर भगवान एक रूप अपने साथ किसे करते हैं, वो कथा मैं आपको सुना रहा हूं। एक रूपता तब होती है जब उसकी दया होती है। भक्त अपनों पर दया करो। यहां जगन्नाथ भगवान की शरण में हम बैठे हैं, और आप में से कोई नरसिंह जैसा भाव भी रख सकता है, कोई द्रौपदी की तरह पुकार भी सकता है, कोई मीरा की तरह से गोविंद गोविंद भज सकता है। तो उनके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं, आप मीरा बनिए, नरसिंह बनिए, आप द्रौपदी बनिए, कुंती बनिए, ये सब महाभागा हैं, सबरी बनिए। और मैं कहता हूं वो निषाद, वो केवट जो नैया को खेने का काम करता है, वो बनिए। कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई मत नहीं, कोई मजहब नहीं, कोई संप्रदाय नहीं, भगवान की दृष्टि में कोई नहीं, जात पात देखे नहीं। हरि को भजे तो हरि का हो, तो हरि के बनिए। हमें हरि का बनना है। और जो आप यहां पर आए हैं, सब हरि के बनने के लिए आए हैं, मेरे नारायण के बनने के लिए आए हैं, मेरे भगवान जगन्नाथ के बनने के लिए आए हैं। इसीलिए तो आप यहां पर आए हैं। मैं आपको कहता हूं कि आप उनके दर्शन करने के लिए नहीं, कल भी कहा था आपसे, बल्कि उनको दर्शन देने के लिए आए। आप अपने दिल को ऐसा बनाइए कि वो आपका दर्शन कर ले,
अर्थात वो आपको पहचान ले, आपके हृदय के भावों को पहचान ले। द्रौपदी के भावों को उसने पहचान लिया, नरसी के भावों को पहचान लिया, सुदामा के भाव को पहचान लिया, सबरी के भाव को पहचान लिया, एकनाथ जी के भाव को पहचान लिया, नामदेव के भाव को पहचान लिया, सदना के भाव को पहचान लिया, चैतन्य के भाव को पहचान लिया। तो हमारे भाव को क्यों नहीं पहचानेगा? उसे हमारे से कोई द्वेष है क्या? भगवान किसी से द्वेष करते हैं क्या कभी? आप सब भगवान के हैं और भगवान आप सबके हैं। वो किसी से द्वेष नहीं करते हैं। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं इस भूमि पर आकर के, भक्त अपनों पर दया करो, भक्त अपनों पर दया करो, ये तेरे चरणों के चेहरा है। भक्त अपनों पर दया करो, ये तेरे चरणों के चेहरा है। अब तेरे सिवा ना दूजा कोई, अब तेरे सिवा ना दूजा कोई, जो भव सागर से तारेगा। है दास तेरे ये भक्त सभी, प्रभु इन्हें सहारा तेरा है। हे प्रभु, हैं दास तेरे ये भक्त सभी। हे जगन्नाथ भगवान, ये सब आपके दास हैं, ये सब आपकी शरण में आए हैं। आप गुरु बनकर के आ जाइए प्रभु, और गुरु बनकर के अवधूत दत्तात्रेय की तरह से, जैसे यदु महाराज को उपदेश दिया, जैसे कपिल भगवान ने देवहूति को उपदेश दिया। हे मेरे प्रभु, आप इन सब के ये जो चक्षु हैं, अब तक जो चर्म चक्षु बने हुए हैं, इन्हें ज्ञान चक्षु प्रदान कर दीजिए। मैं तो प्रभु आपसे यही प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ निश्चय है उस प्राणी को प्रभु आकर तुरंत उबारेगा। उस परम पिता परमेश्वर को जो दिल से कोई पुकारेगा, निश्चय आएगा। विश्वास रखिए, ये भागवत की कथा है इसी। इस भागवत की कथा में बार बार भगवान का प्रकटन हुआ, बार बार भगवान अवतरित हुए जब भी दिल से किसी ने पुकारा। परीक्षित ये कथा का जो मुख्य पात्र है, परीक्षित एक जिज्ञासु है। परीक्षित हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं। साफ हो गया ऋषि का अपमान। यद्यपि भाव ऋषि के अपमान का नहीं था, लेकिन अहंकार के कारण, क्योंकि राज मद बड़ा भयंकर होता है। राज मद, राज पद पर जो बैठ जाता है ना, और राज्य का मद चढ़ जाए तो क्या ना कर दे। वो परीक्षित आप चिंतन करके देखें, जब उसके राज्य में कलयुग आया तो कलयुग को मना कर दिया कि मैं तुम्हें रहने के लिए कोई स्थान नहीं दे सकता, क्योंकि स्थान तो देना पड़ेगा, क्योंकि भगवान का विधान है, एक युग के बाद दूसरा युग आता है। लेकिन कहने लगे नहीं, मारने के लिए उद्यत हो गया, कहने तुम मुझे मार नहीं सकते, कलयुग को मारा नहीं जा सकता, लेकिन दूर भगाया जा सकता। आप भी कलयुग को मार नहीं सकते, आप इस सारे संसार को मार नहीं सकते, आप सारे पापियों को मार नहीं सकते। इजराइल लगा हुआ है उन आतंकवादियों को मारने के लिए, मरे क्या? सारे मरे क्या? आज भी खूब लड़ रहे हैं, खूब हथियार मिल रहे हैं, क्योंकि दुष्टों का संग देने वाले दुष्ट बहुत हैं इस संसार में। भाई, ये जो संसार है इसमें कीचड़ खूब भरा हुआ है, लेकिन कमल बन करके इससे रक्षा हमें अपने आप अपनी स्वयं करनी है। आप बचे रहो, आप निर्लिप्त रहो, आप विलग हो जाओ, आप उनसे चिपको मत। बुराइयों को अगर दूर नहीं कर सकते तो एक और हट जाओ। अगर आपकी शक्ति सामने तो उस बुराई को दूर करने की नहीं है तो अलग हट जाइए। यही काम हमें करना है। लेकिन परीक्षित के ऊपर परीक्षित अलग नहीं हटा, प्रलोभन में फंस गया। जरासंध के मुकुट को शीश पर रख लिया, पापी का मुकुट ही सिर पर रख लिया, क्योंकि वो एक आकर्षण था, हीरो का आकर्षण था। उसमें जड़े हुए जो एक से एक कीमती रत्न थे उनका आकर्षण बना, उनकी चकाचौंध में फंस गया, इसलिए ऋषि का अपमान किया। नहीं तो
कलयुग को आप देख लीजिए 4 स्थान दिए। परीक्षित के राज्य की कल्पना करके देखिए, अगर आपको राम राज्य देखना है तो परीक्षित के राज्य में राम राज्य था। 4 स्थान रहने के लिए कलयुग को दिए, जहां पर 4 जगह पर कलयुग रह सकता था, और उन 4 स्थानों में से एक भी स्थान कलयुग को नहीं मिल पाया। कौन कौन से स्थान दिए? सबसे पहले दिया जुआ घर। कहने लगे जहां जुआ खेला जाता वहां पर जाकर के तू रह ले। अब सारी दुनिया में घूमता फिरा, चक्रवर्ती सम्राट था परीक्षित, लेकिन कहीं भी कोई जुआ घर नहीं मिला। आज तो घर घर में जुआ घर है, घर घर में जुआ घर बन गए हैं। ये आजकल के बच्चे इंटरनेट पर करोड़पति क्षण में बनना चाहते हैं और बन जाते हैं रोडपति। क्या हट जाता है, यही तो होता है। अरे भाई, ये कलयुग है, ये स्थान कलयुग को दिया है, और कलयुग की छाया पड़ेगी तो भाई गड़बड़ हो जाएगी। एक घटना याद आ गई। एक बार जो है हमारे एक बड़े सज्जन, हमारे एक मित्र थे, रामनिवास तायल जी, शामली में। वो बड़े समझदार व्यक्ति थे। तो उस समय वो शेरों का शुरू में काम चला, बड़ा प्रचलन हुआ, अरसद में था वगैरह का जिस समय कांड हुआ। तो एक सेठ जी थे हमारे यहाँ, वो सेठ जी मुझे कहने लगे, अरे अरविंद कहाँ ही चक्कर में पड़ा हुआ है? अरे शेयर खरीदो, शेयर, इस दुकान में क्या मिलेगा, इस काम में क्या मिलेगा? कहने लगे 8-8 दिन में दुगने हो रहे हैं। अब वो रामनिवास तायल जी मेरे साथ थे, अब हमारे से उम्र में बड़े थे तो वो लिहाज करनी होती थी, तो मैंने तो उनको कुछ कहा नहीं। वो रामनिवास तायल जी कहने लगे, कहने लाला जी, कहने हाँ भाई तायल साहब कहो, क्या कहना चाहते हो? कहने लगे शेर पालने की चीज नहीं होती, जो शेर को पालता है ना, शेर उसी को खा जाता है। और सबको खा गया। खाया कि नहीं खाया? जिन्होंने भी वो शेर खरीदे, शेर घर में लाए, अब शेर तो खाएगा ही भाई, उसे तो रोज खाने को चाहिए। अब उन लाला जी का कुछ पता नहीं, और लेकिन हम भगवान की कृपा से हमने शेर नहीं पाले। हमने तो शेरों के अधिपति, जो शेरों की भी सवारी करे, उस मां भगवती की आराधना की, उस मां भगवती की कृपा प्राप्त की, और उस मां भगवती की कृपा प्राप्त करके हमने तो नारायण को ढूंढा, नारायण को पाया, और आज नारायण की कृपा हर रूप में बरस रही है, सर्वत्र बरस रही है। तो मेरे मित्रों, इस कलयुग से दूर रहना है। कलयुग से दूर रहोगे तो कोई शेर आपको आकर के नहीं खा सकता, क्योंकि शेर आपका वाहन बन जाए। मेरी मां शेर की सवारी करती है ना, वो शेरा वाली जोता, तो वो सदा आकर के आपकी रक्षा करेगी। तो पहला स्थान जुआ घर दिया, लेकिन कोई जुआ घर नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि परीक्षित ने जुए पर प्रतिबंध लगा दिया था। अपने बाबाओं की करनी को, करतूत को देख लिया था कि ले जुआ, आंखों पर पर्दा डाल दिया। अब फिर कहने लगे अच्छा दूसरा स्थान, कहने लगे जहां पर मदिरा का सेवन होता हो वहां जाओ। अब सारे को गया, कहीं भी कोई मदिरा पीने वाला मिला ही नहीं, जिसे कहते हैं राम राज्य। जब मदिरा नहीं पीते तो कोई मद नहीं होता, मदिरा ही तो मद उत्पन्न करती है। कोई मदिरा पीने वाला नहीं मिला, और आज घरों में बोतलें सजी रखी है, शोभा बढ़ा रही है ड्राइंग रूम की। मुझे देख करके बड़ी, कई बार ऐसे ऐसे लोगों के यहां जाना हुआ, अब हमें बुला लिया, और जब हम गए देखें ड्राइंग रूम में बड़ी सुंदर अलमारियों में शोकेस बना करके सजा रखी है। जी ये अमेरिकन है, ये यूके से आई है, ये ब्राजील से है, ये फलानी, ये फलानी। अरे मुझे क्यों दिखा रहे हो? कह ले गुरुजी हमारा वैभव है, जब कोई मेहमान आता है उसका स्वागत करना पड़ता है। मैंने कहा अपने मेहमानों का स्वागत कीजिए, मेरी जय राम जी, हमारी तो जय राम जी। ऐसे घर में हमारा क्या काम है? हम आपके घर का अन्न नहीं खाएंगे।
आपके घर के अन्न का स्पर्श नहीं करेंगे। अरे हम तो उस घर के अन्न का स्पर्श करेंगे जो उस अन्न को प्रभु का प्रसाद समझकर प्रभु के लिए प्रसाद बनाते, उसको ग्रहण करेंगे। वो स्वादिष्ट लगता है, उसमें उसका प्रेम भरा हुआ, उसमें उसका भाव भरा हुआ। ऐसे बहुत भक्त होते हैं। और भाई आज भी बड़ा आश्चर्य हुआ, एक भक्त आए और उन्होंने आकर के बड़ा सुंदर मिष्ठान बना करके लाया। यद्यपि हम मिष्ठान जो है भाई अब थोड़ा सा ध्यान करते हैं, लेकिन भाई उनका आग्रह, और देखा घर पर इतना सुंदर मिष्ठान बनाया, कहने लगे हम तो घर पर ही बनाते हैं। बड़ा अच्छा लगा, बड़ा स्वादिष्ट लगा। अब वो मिष्ठान में स्वाद था ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन उनके भाव में स्वाद था। उनका भाव प्रेम का भाव था, उनका भाव समर्पण का भाव था, इसलिए मुझे वो स्वादिष्ट लगा। तो ये चीज है मेरे मित्रों, भाव ये होना चाहिए। ये दिखावा तो खैर दूसरा स्थान, अब उसको भी सारे को ढूंढते मिले, कहीं मदिरालय नहीं मिला। तीसरा स्थान दिया वेश्यालय। ऐसी शिक्षा का प्रचार प्रसार किया कि कोई भी स्त्री दूषित स्वभाव की नहीं रही, कोई चरित्रहीन नहीं रही, कोई उल्टा नहीं। ये ऐसा धर्म का उपदेश, ये है राम राज्य। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। परीक्षित का राज्य ऐसा है, कहता कहीं कोई कष्ट है ही नहीं, न दैहिक न दैविक न भौतिक। ये परीक्षित के राज्य की बात है। चौथा, अब चौथा स्थान मांगा, कहने लगे जहां मांस भक्षण होता है। लेकिन सबको ऐसा उपदेश दिया भगवान श्री कृष्ण का कि अब कोई उस ओर लखाता भी नहीं है। सब जीवों पर दया करते हैं, सब जीवों की रक्षा करते हैं। वहां बकरे के ऊपर छुरी नहीं चलती, वहां मछली के ऊपर छुरी नहीं चलती है, क्योंकि वो जानते हैं आज हम चला रहे हैं, कल हमारे ऊपर चलेगी। कर्म प्रधान विश्व करे राखा, समय तो हो रहा है, लेकिन जब विषय चल गया है तो एक घटना याद आ गई, कर्म के ऊपर वो बता देता। एक बार की बात है, चूंकि समुद्र के किनारे बैठे हैं और आज हमने देखा भी है। एक बार क्या हुआ, भगवान शिव और पार्वती, संक्षेप में बता, मृत्युलोक में भ्रमण कर रहे थे और समुद्र के तट की ओर आए तो देखा वहां एक मछुआरा था और बहुत सारी मछलियां पकड़ रखी थी और काट काट करके बेच रहा था। अब जब काट काट करके उन मछलियों को बेच रहा था तो मां पार्वती कहने लगी, प्रभु ये तो बड़ा दुष्ट है, बड़ा पापी है, देखो इसको जरा भी दया नहीं आती, कितनी मछलियों को ये काट डालेगा, कितनी मछलियों को मार डालेगा, बड़ा पापी है। भगवान कहने लगे, रहे तो संसार ऐसे ही चलता, चलो बात आई गई होगी। कुछ समय के बाद एक बार फिर से मृत्युलोक में भगवान विचरण कर रहे थे और विचरण करते करते क्या देखा, सामने एक वृषभ खड़ा हुआ देखा। मां भगवती ने कहा, प्रभु देखो आपका वाहन है। कहले हाँ बड़ा सुंदर लग रहा है। एक साइड से देखा, बड़ा सुंदर लग रहा है। तो जब देखा, कहने लगे चलो इसको जाकर के निकट से देखें। अब इसके ऊपर हाथ फिराएंगे। अब हाथ फिराने के लिए आए तो, लेकिन जैसे ही वहां निकट में आए, आकर देखा क्या, दूसरी साइड को जैसे ही देखा, दूसरी तरफ बड़ा भयंकर जख्म, उस जख्म से निरंतर रक्त बह रहा है, मांस के लोथड़े कट कट करके गिर रहे हैं, उस जख्म में असंख्य कीड़े, और वो कीड़े निरंतर उसके मांस को नोच रहे हैं, खा रहे हैं, काट रहे हैं, उसे पीड़ा हो रही है, वो रो रहा है, बड़ा असहाय है, कुछ कर नहीं पा रहा है, अपनी रक्षा के लिए अपना बचाव नहीं कर पा रहा है, बुरी तरह से बिलख रहा है। मां पार्वती कहने लगे, प्रभु आपका वाहन और कितना कष्ट सहन कर रहा है, प्रभु इसके कष्ट को निवारो। भगवान हंसने लगे, कहने लगे अपने कर्मों का भोग भोग रहा। बोले कैसा कर्मों का भोग? कहने लगे, भवानी तुम्हें याद है वो मछुआरा जो समुद्र के तट पर मछलियां काट रहा था और तुमने मेरे से कहा था कि हां प्रभु वो तो बड़ा दुष्ट था, बड़ा पापी था,
कहने लगे बस मछुआरे ने शरीर बदल करके सांड का रूप धारण कर लिया, बिरसम का शरीर धारण कर लिया, मछुआरा वही है। और अंतर क्या आया है? अंतर ये आया है, पहले इसने मछलियों को काटा था और आज वो सारी मछलियां कीड़े बन करके आई हैं। आज जो इसको काट रही हैं, पहले वो विवश थी, आज ये विवश है। यही है कर्म प्रधान। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करें सो तस फल चाखा। आज जिस जीव का मांस तुम खा रहे हो, कल वो जीव आएगा तुम्हारे मांस को खाने के लिए। किस रूप में आ जाए ये पता नहीं है। तो इसलिए परीक्षित ने ऐसी शिक्षा दी, ऐसे संस्कार दिए कि कोई मांसाहारी जगत में रहा ही नहीं। 4 स्थान दिए, लेकिन चारों में से कोई स्थान नहीं मिला। यह है परीक्षित के युग की विशेषता। लेकिन जैसे जरासंध के उस मुकुट को शीश पर रखा, कलयुग आ गया, क्योंकि 5वां स्थान अधर्म से कमाया हुआ धन, अधर्म का, पापी का धन अगर यदि अपने घर में आकर रखा जाए, जो धरोहर के रूप में रखा जाए, वो विनाश करने वाला है। ये सबसे बड़ी बात है। संघ का रंग कैसे चढ़ता है कि परीक्षित जैसा धर्मात्मा, परीक्षित जैसा ऐसे वंश में उत्पन्न हुआ। परीक्षित कौन है? आप चिंतन करके देखो, भगवान के भांजे का बेटा है, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है परीक्षित। और वो है जिसकी रक्षा गर्भ में ही भगवान ने की है। गर्भ में ही जिसको भगवान के दर्शन हो रहे हैं, ऐसा दूसरा पात्र नहीं मिलता। भगवान जिसको गर्भ में आकर दर्शन दे रहे हैं और गर्भ में जिसकी भगवान रक्षा कर रहे हैं, वो परीक्षित। और उसकी आंख पर भी पट्टी बंधी, और पट्टी बंधने से क्या हुआ? समीक ऋषि के गले में सर्प डाला, मरा। ये अधर्म किया। और जब घर पर आया तो घर पर आते ही जैसे उस मुकुट को उठा करके रखा, तुरंत, अरे तूने ये क्या कर दिया, पापी दुष्ट, अरे तूने अपने कुल की कीर्ति को कलंकित कर दिया। अरे हम तो महान पुरुषों के गले में माला पहनाया करते हैं, हम तो महान पुरुषों के चरण रज को अपने मस्तक पर धारण करते हैं, महान पुरुषों के चरणों का चरणामृत धारण करते हैं, और आज ये क्या हो गया तेरे से? तूने तो बड़ा अधर्म किया है, इसलिए अब तू इस राजगद्दी पर बैठने का अधिकार नहीं। देखिए, ये है न्याय। बुद्धि आ गई, तत्काल बुद्धि आ गई और तुरंत राजपाट का त्याग कर दिया। उधर समीक ऋषि का एक पुत्र है, बड़ा तेजस्वी है, युवा है, तो बड़े उसके खून में गर्मी है। और खून में गर्मी होने से उसने जैसे ही साथियों से सुना कि ऐसे ऐसे राजा करके गया है, कहने अरे ये राजा ऐसा पापी हो गया, ऐसा दुष्ट हो गया, महान पुरुषों का भी अपमान करेगा भी ये। कहने ऐसे राजा को राजगद्दी पर बैठने का अधिकार नहीं, जीवित रहने का अधिकार नहीं, तक सक्त में इति लंघितम मर्यादा। इसने मर्यादा का हनन किया है, इसलिए अब ये राजगद्दी पर बैठने के लायक नहीं रहा है। इसलिए मैं इसको साथ देता हूं कि 7 दिन में तक्षक आकर के इसको डस लेगा, उससे इसकी मृत्यु हो जाएगी। समीक ऋषि को जैसे ही पता चला, कहने अरे मेरा राजा तो, हमारे राजा तो बड़े धर्मात्मा, तूने ये क्या कर दिया? लेकिन साप तो हो गया। अब जब साप हो गया तो तुरंत अपने कुछ शिष्यों को भेजा कि जाकर के कम से कम परीक्षित को बता तो आओ, वो तैयारी तो कर लेगा। तो परीक्षित को तैयारी करने का अवसर दे दिया, क्योंकि 7 दिन का समय है। और जैसे ही परीक्षित को पता चला, तुरंत परीक्षित कहने लगे, वाह प्रभु, तेरी कृपा, तेरा अनुग्रह, किस रूप में मैं तेरा धन्यवाद करूं प्रभु, तूने मेरे ऊपर बड़ा अनुग्रह किया। अरे मैं तो पागल हो गया था इस राजगद्दी के चक्कर में, और तुझे भूल गया था। अरे जिसने गर्भ में आकर के मेरी रक्षा की, अब मैं उसी को भूल गया। हे प्रभु, मुझे क्षमा करना। अब 7 दिन का समय आपने दिया है, अब बस मेरे लिए कुछ ऐसा प्रबंध कीजिए कि 7 दिन में मुझे भगवान की प्राप्ति हो जाए। अब केवल वो परमात्मा को ध्यान है। आप देखिए, केवल 7 दिन का समय। ये जो बात कह रहा हूं ना मैं, उस परम पिता परमेश्वर को जो कोई दिल से पुकारेगा, निश्चय है उस प्राणी को प्रभु आकर तुरंत उबारेगा। ये भागवत इसी की कथा, यहीं से भागवत प्रारंभ होती है कि परीक्षित को कैसे भगवान उबारते हैं। क्योंकि परीक्षित के पास 7 दिन का समय, और 7 दिन में ही उसे एक रूप होना है। 7 दिन में ही परमात्मा के साथ एकता को प्राप्त करना है। अब 2 दिन तो हमारे तो बीत गए भाई, ऐसे ही समय निकलता चला जाता। 5 दिन का समय
और इन 5 दिन में भी हमारा प्रयास यह रहेगा कि जैसे परीक्षित भगवान के साथ एक रूपता को प्राप्त हुआ ब्रह्मीभूत, उसी प्रकार से आप भी ब्रह्मीभूत हो। ब्रह्मीभूत का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि परीक्षित था तो शरीर चला गया, 7 दिन का प्रारंभ रखा शरीर का। मैं आपके शरीरों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं? आपकी बात कर रहा हूं। आपका जीवत्व मिट करके आपके अंदर ब्रह्मत्व हो जाए। आभूषण का भाव मिट करके सोने का भाव हो जाए। और इस विषय में चर्चा करेंगे, लेकिन अब ये चर्चा, क्योंकि समय थोड़ा सा 5-7 मिनट ज्यादा हो गया है, अब यहीं पर मैं विश्राम दे रहा हूं। आज की कथा को आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए और आप सबको साधुवाद देते हुए कि आप एकाग्र चित्त के साथ कथा का श्रवण कर रहे हैं। अब आदरणीय पंडित जी आरती कराएंगे, यहीं पर कथा को विश्राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान।